चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट क्या है? चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, किस तरीके से बिहारियों की किस्मत बदल सकती है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे चिराग पासवान, उनके पिता रामविलास पासवान की जिस तरीके से उनकी सोच थी बिहार और बिहारियों को लेकर, और उसी सोच को जिस तरीके से चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से वो एक नई मुहिम को लेकर दुनिया के बीच में जा रहे हैं, बिहार वासियों के बीच में जा रहे हैं, देशवासियों को बता रहे हैं कि बिहार के प्रति उनकी क्या सोच है, किस तरीके के स्कीम के साथ वो बिहार को एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन देना चाहते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट विजन देना चाहते हैं जिसे लेकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहा गया। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उन लोगों को किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं, पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने के लिए योजना बना रहे हैं, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मुहिम के बारे में। चिराग पासवान इस समय सबसे युवा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे प्रसिद्ध नेता, खासकर युवा के श्रेणी में सबसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान पर लोग अपनी उम्मीद जता रहे हैं, चिराग पासवान को लोग भविष्य के बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। हम बातचीत करने वाले हैं चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम के बारे में। देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम से ही यह साबित हो जा रहा है कि बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लोगों को किसी भी सेक्टर में पहली प्राथमिकता दी जाए, यही इस पूरे डॉक्यूमेंट विजन में पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार किया गया है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम के माध्यम से चिराग पासवान ये कहते हैं कि मान के चलिए, जिस तरीके से बच्चे बिहार से तैयारी करने के लिए नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए कोटा जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले अधिकतर शिक्षक भी बिहार के हैं, वहाँ पढ़ाने वाली जो कोचिंग संस्थाएं हैं उसमें भी अधिकतर जो कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं उसके मालिक बिहार के हैं, पढ़ने वाले भी अधिकतर बिहार के छात्र हैं जो जाकर नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं कोटा में। लेकिन वो जगह कोटा क्यों? वो जगह बिहार भी हो सकता है, बिहार का भागलपुर भी हो सकता है, समस्तीपुर भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है, मोतिहारी भी हो सकता है। तो उनका सीधे सीधे एक विजन है इस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कि जिस एजुकेशनल हब के जरिए कोटा में उसकी पहचान मिली है कोटा को, जबकि वहाँ पढ़ने में सबसे अधिक बच्चे बिहार के जा रहे हैं। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण ने जब एक बार एलएन कोटा में वो हाथ उठवाया था कि इसमें बिहार से कितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं, तो कितना हाथ उठा था आपको याद होगा। तो इससे सबसे अधिक बच्चे भी जा रहे हैं बिहार के पढ़ने के लिए, सबसे अधिक टीचर्स जो हैं जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन करा रहे हैं वो भी बिहार के ही हैं लगभग, और सबसे अधिक जो कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं उसमें भी लगभग बिहार के लोग ही हैं जो संचालन कर रहे हैं कोचिंग का। तो जब कोटा को एक अलग पहचान मिल सकती है बिहारियों की वजह से, तो बिहारी अपने जगह पे रह के उनको अगर फैसिलिटीज दी जाए तो क्या वो इतना बेहतर नहीं कर सकते हैं? क्या भागलपुर, क्या समस्तीपुर, क्या पटना, क्या मोतिहारी एक एजुकेशनल हब नहीं बन सकता है? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के पहली बात यही है, इसी के ऊपर एजुकेशनल हब के ऊपर चिराग पासवान बात करते हैं। चिराग पासवान का जो दूसरा विजन है वो है कि जिस तरीके से हाजीपुर का एक उदाहरण है, जिस तरीके से हाजीपुर में अधिकतर केले की खेती होती है, आपको पता होगा जिस तरीके से आप आलू की चिप्स खाते हैं वैसे केले की भी चिप्स आती है जो मार्केट में हजारों रुपए किलो की बिकती है। तो जिस तरीके से हाजीपुर के केला को एक पहचान मिला हाजीपुर से, जबकि वो केला ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे जगह जा रहा है, उसको न्यूनतम मूल्य मिल रहा है खरीद का जो वहाँ के किसान है उसको, और वो बेच रहे हैं, और वही केला दूसरे जगह जाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो तैयार हो रहा है, उसको चिप्स के फॉर्म में तैयार किया जा रहा है और उसको दूसरे तरीके से एक अलग पहचान देकर वहाँ से बेचा जा रहा है, जबकि जो उसका कंपोनेंट है वो बिहार का है, वो उसका जो पहचान है वो बिहार का है। तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में दूसरी बात यह है कि अगर बिहार का कोई प्रोडक्ट है तो क्या हम फैक्ट्री बैठाकर या उसको दूसरे तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाकर अगर हम बेचेंगे तो उससे अधिक मात्रा में हम मूल्य भी कमा सकेंगे, और जो है वो बिहार के लागत को बढ़ाएगा और बिहार को आगे बढ़ाएगा। इस बात को सेकेंड पॉइंट में चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में रखा गया है। और तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि बिहार चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसके चारों क्षेत्रफल में चारों ओर से ये जमीन से ही घिरा हुआ है, इसके अगल बगल में महासागर या समुद्र नहीं है जिससे वो व्यापार कर सके, जिससे वो समुद्री बंदरगाह बन सके, समुद्र के माध्यम से व्यापार कर सके। लेकिन जब
चिराग पासवान ये बोलते हैं कि ये बताइए, पंजाब और हरियाणा भी तो सबसे अधिक ज़मीन वाला है और वो भी ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन ये बताइए कि पंजाब और हरियाणा में फैक्ट्रियाँ क्यों हैं, और उसी पंजाब हरियाणा के फैक्ट्री में जाके बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं, और बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं, मुनाफा वो कमा रहे हैं। तो अगर फैक्ट्री की व्यवस्था बिहार में ही की जाए और बिहार के लोग बिहार में ही काम करें, तो ये जो पलायन है, जो पलायन की व्यवस्था है, जो लगातार रोजगार की कमी से लोग पलायन करते हैं, उसमें कमी आएगी और देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आएगी और बिहार इससे आगे बढ़ेगा। ये तीसरी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की मुहिम में है। और आपको चौथी बात यह है कि आपको पता होगा कि जुलाई और अगस्त में आधा बिहार जो है वो सुखाड़ की चपेट को झेल रहा होता है और आधा बिहार जो है उसमें अधिक बाढ़ आ गई होती है और उसका फसल नुकसान हो रहा होता है। तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुहिम में चौथा पॉइंट जो है वो है नदियों के इंटरलिंकिंग का, कि नहर के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से नदी का इंटरलिंकिंग किया जा सके, जिससे जो बाढ़ की स्थिति है बिहार में, कुछ जगह बाढ़ एक ही सीजन में कुछ जगह बाढ़ आती है और आधी जगह सुखाड़ रहता है, तो पर्याप्त मात्रा में जो जल की व्यवस्था है चारों तरफ पूरे क्षेत्रफल में उसकी व्यवस्था किया जा सके। तो इंटरलिंकिंग की बात भी चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मुहिम के चौथे पॉइंट में कहा गया है। तो ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुहिम के 4 पॉइंट हमने आपको बताई है कि इंटरव्यू के आधार पर चिराग पासवान ने बताया था कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुहिम के साथ चिराग पासवान लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से ये बात करेंगे कि इस स्तर पर अगर बिहार में काम होता है तो वाकई बिहार आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।